नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से युद्ध विराम के लिए सहमति बनी, उसके बाद से कहा जा रहा था कि अब मिडिल ईस्ट में तनाव एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जिसने फिर से युद्ध की चिंगारी भड़का दी। इस बार इसकी शुरुआत ईरान से हुई है, जिसके बाद अमेरिका ऐसा भड़का कि उसने ईरान में भीषण तबाही मचा डाली। दरअसल शांति समझौते के 10 दिन बाद ही अमेरिका ईरान ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक कार्गो शिप को निशाना बनाया। ट्रंप ने इस हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा था कि इसका नतीजा ईरान को भुगतना पड़ेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ घंटे बाद ही अमेरिका की सेना ईरान पर टूट पड़ी। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाते हुए तबाही मचा दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि हमला उसने हॉर्मुज के आसपास कमर्शियल जहाजों पर हमले के जवाब में किए हैं, जिसके बाद ईरानी सेना ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यानी कि दोनों तरफ से हमलों की फिर से शुरुआत हो गई है। इन हमलों के पीछे कहीं ना कहीं ट्रंप की जिद भी है। दरअसल ट्रंप बार बार ये दोहराते रहे हैं कि हम ईरान को हरा चुके हैं, हॉर्मुज खुल चुका है। यानी ट्रंप जितने फर्जी दावे करके खुद को बड़ा विजेता घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ईरान भड़क रहा है। हॉर्मुज को लेकर ईरान खुली चेतावनी दे चुका है। ईरान साफ कह चुका है कि हॉर्मुज से निकलने वाले जहाज या तो इजाजत ने, नहीं तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। तालमेल न होने पर रास्ता कभी बंद हो सकता है। ईरान का यह बयान यह समझने के लिए काफी है कि उसने ना तो तब हार मानी और न ही अब। भले ही डील साइन हो गई हो, लेकिन ईरान हर हाल में हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल चाहता है। अगर दोनों देशों ने जिद नहीं छोड़ी तो यह जंग भयंकर मोड़ ले सकती है। तो वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि हिंसा का जवाब हिंसा से मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आग में घी डालने वाले हैं, क्योंकि एक छोटी सी भी चिंगारी भयंकर युद्ध का रूप ले सकती है। और कहा जा रहा है कि इस बार अगर युद्ध हुआ तो उसका अंजाम आर पार की लड़ाई जैसा होगा, जिसका बुरा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। क्योंकि हॉर्मुज के बंद होने से कच्चे तेल और गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। अब यह तनाव फिर से भड़का तो हालात और बिगड़ सकते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।